चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत के बारे में पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में दांत यानी क्षरण क्या है, यानी दंत अस्थि क्षय क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले कि दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। यानी अब कहेगा कोई सब कोई जानते हैं तो फिर भी पढ़ते हैं। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, यानी दंत विज्ञान बोलते हैं। देखेंगे दांत का निर्माण किससे होता है। तो दांत का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से होता है। क्या चीज से होता है? कैल्शियम से। और कैल्शियम का खोज डेवी ने किया था। किसने किया था? डेवी ने किया था। दांत का कार्य क्या है? तो दांत का मुख्य कार्य होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। उसके बाद में तो हम लोगों में और भी जीवों में होता है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने दांतों का उपयोग शिकार के पकड़ने में भी करते हैं। तो देखेंगे कि दांत का कार्य क्या है कि भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटना। यानी जैसे ही हम लोग भोजन मुखगुहा में लेते हैं तो जो दांत होता है जो दोनों जबड़ों में होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में होता है। और यह दांत क्या करता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है ताकि भोजन आसानी से ग्रास नली से होते हुए छोटी आंत में चला जाए। उपस्थिति के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे एक दंतीय, मोनोफिडेंट। एक दंतीय दांत क्या है? तो ऐसे जीव जिनमें जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत निकलते हैं। यानी सुन लीजिए फिर से, ऐसे जीव जिनमें जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक दंतीय। अब कहिएगा कि एक दंतीय का उदाहरण दीजिए। तो एक दंतीय का उदाहरण हम लोग देखते हैं गाय, भैंस। यानी गाय और भैंस जो है वो कैसा प्राणी है? तो एक दंतीय प्राणी है। ऐसे जीवों को, यानी जो जीव एक दंतीय होते हैं, वैसे जीवों की जो आयु होती है वह दांत को गिन कर भी ज्ञात किया जा सकता है। यानी इतना याद रखिएगा कि एक दंतीय जो जीव है उसकी आयु किस तरह ज्ञात करेंगे? तो दांतों को गिनकर। अब कहिएगा कि गाय और भैंस का दांत गिनकर आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ जी, कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर चाहेंगे तो गाय और भैंस का आयु ज्ञात करने के लिए उसके सींग जो होते हैं, यानी जो दो गो सींग होते हैं, वो दोनों सींग के जो वलय होते हैं उस वलय को गिन कर भी ज्ञात करते हैं। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि वृक्षों की आयु ज्ञात किया जाता है कैसे? तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसके वलयों को गिनकर, उसके रिंग को गणना करके, यानी जिसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो अब देखिएगा, एक दंतीय समझ गए। वैसा जीव जिसमें दांत सिर्फ एक बार आता है जीवन काल में उसे एक दंतीय कहते हैं, जैसे गाय, भैंस। दूसरा है द्विवार दंती। तो द्वि मीन्स होता है दो, वार माने यानी बार समझ में करते हैं, और दंती मीन्स दांत, यानी डिफोडेंट। डिफोडेंट में क्या है? तो वैसा जीव जिसमें दांत दो प्रकार के होते हैं उसे बोलते हैं द्विवार दंती। यानी द्विवार दंती किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जिसमें दांत दो प्रकार के होते हैं। अब कहेगा कि दो प्रकार, अभी बोले तीन प्रकार, तो उपस्थिति के आधार पर तो तीन प्रकार। अब तीन प्रकार में द्विदंतीय के दो प्रकार। इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं, पहला अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। तो दूध का दांत किसे कहते हैं? तो वैसा दांत जो 8 से 10 वर्ष के आयु में टूट जाता है। अन्य द्विवार दंती जो होता है वह मनुष्य होता है। द्विवार दंती कौन होता है? मनुष्य होता है। तो द्विवार दंती किसे कहते हैं? तो जिसमें दांत दो प्रकार के होता है। अब दो प्रकार में अस्थाई दांत यानी दूध के दांत। तो वैसा दांत जो 8 से 10 वर्ष की आयु में टूट जाता है उसे हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। और जैसे ही यह दूध का दांत टूटता है तो अस्थाई दांत जन्म लेता है। अब कहिएगा कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो यह बहुत से क्वेश्चन में बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है कि अस्थाई दांत या मनुष्यों में दूध का दांत जो होता है वह 20 होता है।
कितना होता है? 20 होता है। अब देखेंगे अस्थाई दांत। तो वैसा दांत जो दूध के दांत को यानी अस्थाई दांत जब टूट जाता है उसके बाद जो दांत निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई दांत। अब कहिएगा कि अस्थाई दांत कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में यानी हम लोग के मुख में कितने दांत है? 32 दांत। अब कहिएगा कि 20 को दांत जब दूध का हो गया तो क्या होगा? यानी 12 को क्या होगा? अस्थाई दांत होगा, यानी 12 अस्थाई दांत। क्योंकि 20 तो ये हो गया तो नहीं, 20 तो जो जन्म लिया था यानी जो 20 को दांत निकला था वो तो 8 से 10 वर्ष की आयु में टूट गया। तो अब फिर निकलेगा, यानी समझिए अब 32 को अब निकलेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं तो याद रखिएगा यह 20 और यह 32, यानी कितना हो गया? 20 और 32 जोड़ लीजिएगा, जोड़ने तो नहीं आता है हमको, यानी यह 52 होता है। उसके बाद देखिएगा विषम दंती, तो ये 2 हो गया। तब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोडोंट, विषम दंतीय। तो विषम दंतीय किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनमें कई प्रकार के दांत होते हैं, ऐसे जीव जिनमें कई प्रकार के दांत होते हैं उसे हम लोग विषम दंतीय कहते हैं। तो विषम दंतीय यानी जितना मैमल्स होता है यानी स्तनधारी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वह सब क्या होता है? विषम दंतीय प्राणी है। अब कई प्रकार के दांत क्या हो गया अभी तो यह जो दांत होता है विषम दंतीय वह यहाँ पे क्या होगा? तो सभी मैमल्स में यानी स्तनधारी प्राणी जितना है सब में विषम दंतीय। इसमें हो जाएगा मनुष्य भी हो जाएगा, इसमें गाय भैंस। तो देखिएगा विषम दंतीय, तो विषम दंतीय जो होता है दांत वो 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। तो विषम दंतीय जो होता है वह सभी स्तनियों में विषम दंतीय यानी सभी स्तनधारियों में दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक यानी इंसीजर, दूसरा होता है रदनक यानी केनाइंस जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है अग्रच्वर्णक यानी प्रीमोलर जिसको बोलते हैं, और एक होता है च्वर्णक यानी जिसको हम लोग मोलर बोलते हैं। तो यह सब हम लोग जानते हैं कि यानी सभी स्तनधारियों में जितने स्तनधारी होते हैं तो सभी में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यह चारों का काम अलग, यानी क से कृंतक, तो कृंतक क्या करेगा जी? काटेगा। यानी कृंतक का काम होता है जैसे ही हम लोग के मुख में भोजन जाता है या कोई भी पदार्थ जाता है तो उसको काटने वाला काम कौन करता है? दांत। तो कृंतक करता है। और इसी कृंतक को कहते हैं स्माइलिंग टीथ, यानी स्माइलिंग टीथ किसको बोलते हैं? तो कृंतक को बोलते हैं। दूसरा है रदनक यानी केनाइंस जो होता है, तो देखिएगा रदनक जो होता है कृंतक काट दिया तो काटने के बाद यानी यह फाड़ना या चीरना, यानी फाड़ने और चीरने का काम कौन करता है? तो रदनक का काम है। रदनक का काम क्या है? यानी केनाइंस का काम क्या है? तो फाड़ना और चीरना। तीसरा है अग्रच्वर्णक, यानी अग्रच्वर्णक का काम जो होता है यानी वह होता है चबाना, यानी अग्रच्वर्णक का अर्थ कौन सा काम होता है? चबाना। और लास्ट है च्वर्णक यानी जिसको हम लोग मोलर्स बोलते हैं, इसका काम होता है पीसना। और यही जो दांत होता है इसको बोलते हैं विजडम टीथ, यानी बुद्धि के दांत जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। या अकल के दांत, अकल के दांत किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, च्वर्णक को बोलते हैं। विजडम टीथ किसको बोलते हैं? तो च्वर्णक को बोलते हैं। बुद्धि के दांत किसे कहते हैं? तो च्वर्णक को बोलते हैं। और हाँ, एक और आता है क्वेश्चन कि मनुष्य में जो 4 प्रकार के दांत है यानी कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, इसमें कौन सा दांत जो है वो अवशेषी अंग का उदाहरण भी है? तो च्वर्णक जो होता है यह एक अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है कौन सा? तो च्वर्णक।
अवशेषी अंग क्या है? तो वैसा अंग जो मनुष्यों में यानी बिना किसी काम के होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि मनुष्यों में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। चलिए, तो अब कमेंट में आप लोग को बताना है कि कौन सा दांत कितना होता है, यानी कृंतक, रत्नक, अग्रचर्णक, चर्णक का सबका संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है। हम बताएंगे, इसका सूत्र भी है दंत सूत्र। तो अब हम लोग इसी पर निकालते हैं, जैसे दंत सूत्र आई से इंसीजर, सी से कैनाइंस, पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर। इसी पर हम लोग देखते हैं इंसीजर कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि आई से इंसीजर कितना होता है, कैनाइंस कितना होता है, प्रीमोलर कितना होता है, मोलर कितना होता है। तो सबको क्या करेंगे, 2 से गुना करके और ऊपर नीचे वाले दोनों को जोड़ देंगे। इसको भी यानी एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, और इसमें तो करेंगे तो 2, 2 और 2 4। तो इस तरह इसको निकाल कर और कमेंट करना है कि कौन सा दांत कितना होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव दांत। मानव जो दांत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शिखर यानी क्राउन बोलते हैं। उसके बाद में जो बीच वाला भाग होता है उसको ग्रीवा यानी गर्दन यानी नेक बोलते हैं इसको। और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको जड़ बोलते हैं यानी रूट बोलते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है वह सबसे ज्यादा होता है यानी 2/3 यानी 2/3 भाग जो होता है वह जड़ होता है। बाकी जो बचा भाग होता है वह शिखर और ग्रीवा होता है। जो जड़ होता है वह मसूरों में धंसा होता है और वही क्या करता है, दांत को जकड़ कर बांध कर रखता है। देखेंगे मानव दांत जो शिखर होता है उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है उसमें एनामेल और एक होता है डेंटिन। तो हम लोग बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग क्या है। तो हम लोग बोलते हैं एनामल यानी एनामेल हम लोग बोलते हैं। तो एनामल भी उसको एनामल उसका शुद्ध क्या होता है एनामल, और कहीं कहीं एनामेल बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दांत में यानी जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है यानी शिखर वाला जो भाग होता है यानी सबसे ऊपर जो चमकीले जो सफेद भाग होते हैं उसको हम लोग एनामेल बोलते हैं। यह क्या होता है, दांतों के सफेद भाग को एनामल कहते हैं या एनामेल कहते हैं। एनामल जो होता है वह कैसा होता है, तो सफेद होता है, याद रखिएगा। और यह सबसे कठोरतम अंग है, यह सबसे कठोरतम अंग होता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम से बना होता है। एनामल किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम से बना होता है। और आता है क्वेश्चन कि एनामल दांत के किस हिस्से में होता है, तो शिखर वाला भाग में होता है। ठीक एनामल के नीचे जो होता है वह कुछ पीले वाला भाग होता है। एनामल तो सफेद हो गया और इसके नीचे कुछ पीला भाग होता है जो शिखर से शुरू होकर और जड़ तक रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं डेंटिन बोलते हैं। बहुत आप लोग इसका भी नाम सुने होंगे। तो डेंटिन जो होता है वह कहाँ होता है, एनामल के ठीक नीचे। एनामल है सफेद तो डेंटिन बेचारे पीले। एनामल जो होता है वो बहुत मजबूत होता है और बहुत ही कठोर होता है, लेकिन डेंटिन जो होता है वह खोखला होता है। यानी डेंटिन क्या होता है, खोखला होता है। और उसी खोखला में जो द्रव भरा होता है उसको वह जो खोखला होता है उसके नीचे वाला भाग जो होता है क्या होता है, खोखला होता है। डेंटिन को लेकर एंड डेंटिन के साथ साथ जो भाग नीचे होता है वह सब खोखला होता है। उसको बोलते हैं मज्जा गुहा बोलते हैं, यानी पल्प कैविटी। और यह मज्जा गुहा जो होता है वह ग्रीवा वाले भाग में होता है। याद रखिएगा कि मज्जा गुहा किसमें होता है, तो ग्रीवा वाले भाग में मज्जा गुहा होता है और इसी में कुछ द्रव भरे होते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जाता है और वह बैक्टीरिया जाता है तो क्या करता है, दांत को हानि पहुंचाता है। और वह जो दांत को हानि पहुंचाता है तो उस समय वह अटैक करता है एनामल पर। किस पर अटैक करता है, एनामल पर। तो हम तो पढ़े हैं कि एनामल जो होता है वह काफी मजबूत यानी शरीर का सबसे कठोरतम अंग है।
तो इस पर कैसे अटैक करेगा? तो कहीं भी अटैक कर सकता है बैक्टीरिया। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जब दांत साफ सही से नहीं करता है तो उसके एनामल वाले भाग पर बैक्टीरिया अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है इस पर, तब क्या होता है, सफेद वाले भाग धीरे धीरे कटने लगता है, यानी बैक्टीरिया काटने लगता है उसको, और काटते काटते क्या करता है, पीले वाले भाग के पास जैसे ही आता है, तो हम लोग अभी जानते हैं, अभी बताए हैं कि पीला वाला भाग खोखला होता है। जैसे ही बैक्टीरिया सफेद वाले भाग को काटता है कि पीले वाले भाग में आ जाता है, और इस तरह दांत जो होता है वह समझिए कि हम लोग का खराब हो गया, जिसको हम लोग इस तरह हम लोग आम भाषा में उसको खोढ़िला बोलते हैं, यानी खोढ़ा। अब इसका उपाय क्या है? तो देखिएगा, जब यह हो जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करते हैं कि एक कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक कैप या एक RCT, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। यानी यह एक जांच होता है और देखा जाता है कि यहाँ गैप कहाँ है, और जब गैप मिलता है तो गैप के जगह कैप लगाते हैं, यानी जब गैप मिल गया तो क्या लगाएंगे? कैप लगाएंगे। अब कहेगा कि कैप क्या है? तो कैप क्या है? तो हम लोग देखते हैं, लोग कहता है कि दांत भरवैनी है, नाम सुने होंगे। तो दांत भरवैनी यानी दांत भरवाया जाता है, यानी ऊपर से देखेगा चांदी का कैप या सोना का कैप, बहुत से पदार्थ का कैप बना है, उसका लोग लगवाते हैं। तो यही होता है दंत अस्थि क्षय में, यानी जब एनामल पर बैक्टीरिया अटैक करता है। अब कहिएगा कि वह कौन सा बैक्टीरिया है? तो यह बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस तो याद रखिएगा म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया होता है यही दांत पर अटैक करता है और एनामल को क्षतिग्रस्त कर नीचे आता है, डेंटिन को क्षतिग्रस्त करता है, और फिर यह तो नीचे खोखला ही खोखला है, बाकी खोखला करते जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? RCT, यानी RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से जांच कराते हैं, और फिर जब वह खोखला होता है तो उसमें कैप लगाते हैं। अब चलिए, एक क्वेश्चन है कि दंत अस्थि क्षय का pH मान कितना होता है, यानी कितना pH रहेगा? तो हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति का दांत खराब हो गया है, यानी वह दंत अस्थि क्षय होगा, अम्लीय हो गया है। तो याद रखिएगा 5.5, यानी दांत का pH जब 5.5 से कम हो जाए तो कहा जाता है कि दांत अम्लीय हो गया, यानी अब दांत खराब होगा। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा, ऊपर भी दांत जितना उतना नीचे दांत, तो इतने हेतने और इतने 5, तो 5.5 ये क्वेश्चन पूछ चुका है या RPF कांस्टेबल में। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि दंत अस्थि क्षय का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैरियोलॉजी बोलते हैं। कैरियोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें दंत अस्थि क्षय का अध्ययन किया जाता है उसे कैरियोलॉजी कहते हैं। अब कभी कभी सुनिएगा, किसी का दांत टूट जाता है, यानी चौकट टूट गया समझिए, तो क्या करते हैं? कृत्रिम दांत भी लगाते हैं। तो कृत्रिम दांत अब याद रखिएगा किसका बना होता है? तो एक्रिलिक जगह तो है, कृत्रिम जो दांत होता है एक्रिलिक, रेजिन और कुछ प्लास्टिक के भी बने होते हैं। ठीक है, तो यह जो होता है वो कृत्रिम दांत बने होते हैं। अब आता है कि दांत में एक रोग भी होता है, तो वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो सी। याद रखेगा कि दांत में जो स्कर्वी जो रोग होता है जिससे मसूड़ा फूल जाता है, और किस विटामिन की कमी से? सी विटामिन की कमी से होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, दांत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और यदि इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि ये छूट गया तो उसको कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगे
तो हाँ, नीचे कुछ छूटा है। यानी मनुष्य में 18 वर्ष के पहले तक 28 दांत होते हैं। याद रखिएगा कि 18 वर्ष से पहले कितना दांत होता है? 28 दांत होता है। जो दांत 4 गो जो आखिरी बार निकलता है उसे अकल के दांत कहते हैं। अंकल के दांत ना, अकल के दांत। अब कहिएगा कि ये अकल के दांत 4 गो कौन सा दांत है इसमें से? तो यह चौर्णक जो होता है उसी को अभी तुरंत पढ़े हैं, विजडम टीथ पढ़े थे ना। तो वही अकल के दांत कितने? 4 गो। जो अब कहेगा कि यह तो ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है, लेकिन सबसे अंतिम बार जो 4 गो निकलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अकल के दांत। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि हाथी के दिखने वाला दांत, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग, कि हाथी का जो दिखाने वाला जो दांत होता है, बाहर जो 2 गो निकला होता है, वह कौन सा दांत होता है? तो इंसीजर होता है। वीवीआई क्वेश्चन है बहुत, कि जो हाथी के दिखाने वाला दांत कौन होता है? इंसीजर होता है। इतना काफी है दांत से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए और बताइए कमेंट में कि क्या दिक्कत है, क्या गलती है। फिलहाल इतना के लिए बाय।